हे गाइस, आज हम बात करने वाले एक ऐसे सीरियस इंसिडेंट के बारे में जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। तो ये वाला स्टोरी आ रहा है अज्जू 0008 की तरफ से। आप इन्हें जानते होंगे, ये बहुत ही पॉपुलर ब्लॉगर है। इनके यूट्यूब पर 8 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो कल ये एक ब्लॉग अपलोड करते हैं जिसमें वो अपनी कार पर हाईवे से जा रहे थे एंड उसी समय एक बंदा अपनी कार को अज्जू 0008 की कार के आगे खड़ा करता है और वो अज्जू 0008 को बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लगता है एंड वो अज्जू 0008 को मारने का भी ट्राई करता है। लेकिन अज्जू 0008 इस चीज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और वो उस बंदे को वहां से मारकर भगा दिए। मैं आपको ये वाला क्लिप यहाँ पर प्ले करके तो नहीं दिखा सकता ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइन, लेकिन इसके बाद अज्जू 0008 इस पूरे इंसिडेंट पर बात की है, आप खुद सुन लीजिए। भाई माँ कसम ऐसी जिंदगी ज्यादा बड़ा बेकार है। मतलब आदमी नॉर्मल चल रहा है, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, बंदा लिकट के आ रहा है, गाड़ी दे रहा है, गुफ्तार कर रहा है, रोज रोज वसीला ये चीज। माँ कसम इतने अच्छे मूड से, इतने अच्छे दिमाग से अपने वाली बात है, बढ़िया आ रहे थे, लॉक कर दी गाड़ी मैंने। मतलब ये जगह लो तुम इस देने आए थे, समझ में ही निकल जाती है चीजें। और दारू पीने के बाद ना भाई आदमी कोई वफा नहीं खोता, जबरदस्ती ही। अब कुछ अनीत नहीं करी थी, जबरदस्ती अनीत करवा रहा है, जबरदस्ती नौकर तो लाइट मार, भाई नहीं मार रहा मैं, वीडियो है मेरे पास, कैमरा है, मैंने तेरे को पासिंग नहीं दी, मगर मैंने नहीं दी। फिर मैं जब समझ गया मगर इसने पी रहा कि चल छोड़ छोड़ छोड़, जब लास्ट में आदमी छाती पे चढ़ रहा है, कह रहा ब्लेड निकाल मार साड़े के माथी में। मगर फिर तो देखो हम भी है ही, भाई वाली चीज कर रहा हूँ, भाई कर रहा हूँ, भाई इतना तो नहीं सुना जाएगा मेरे से किसी से भी कि वो वाली बात मरने मर जाएंगे भाई। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव वर्सेस मनीषा रानी के बारे में। तो मनीषा रानी उनकी और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी पर बात की। बेसिकली आपको इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में याद ही होगा कि दोनों ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिए थे और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाने लगे। तो मनीषा रानी का थगेश के साथ लफड़ा सेंटर एपिसोड 8 आउट हुआ, जिसमें वो उनकी और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी पर बात करते हुए ये कही, मनीषा ने हाइप पाने के लिए एल्विश को अनफॉलो किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कैसे बताया, सबको लगेगा ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि मेरा जो होता है, हम जो फील करते हैं, अगर मुझे भले आज हम सोशल मीडिया में हो गए, आ गए, फेमस हो गए, नाम मिल गया, लेकिन पहले भी हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। जैसे कभी कभी हम कुछ सैड स्टेटस भी लगाते थे, कुछ तो लोग को लगता है यार, कुछ लोग मेरे जो खुद के लोग हैं वो हमको समझाते कि अब तुम मनीषा रानी बन गई, अब तुम ये मत करो, तुम नॉर्मल लड़की नहीं रही। बट हम बोलते यार मेरा ना हर 2 दिन में दिल टूटता है, फिर हम खुश होते हैं, फिर हम हैप्पी होते हैं, तो हम हमेशा ऐसे लगाते हैं। और आज हम इतना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि हम सोच सोच के हर काम करना पड़ता है। मेरे से इतना सोच के नहीं होता, हमको जो होता है तो हो जाता है, जो बोलना होता है बोल देते, जिसको जो सोचना है सोचे, इतना दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं। तो एल्विश के साथ जो भी था, जो भी हुआ, चाहे दोस्ती में, जो शायद उसकी तरफ से मेरी तरफ से, ऐसा कुछ हाइप का कोई सीन ही नहीं था। बस ये है कि अभी वो भी फेमस, हम भी फेमस, हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका बात बन जाता है, चर्चा होता है। अदरवाइज बस ऐसे ही जो था, ऐसे हाइप के लिए कुछ नहीं किया। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं आइसो स्पीड के बारे में। तो आइसो स्पीड बैक टू बैक 2 कार के ऊपर से कूद गए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो सबसे पहले आइसो स्पीड एक कार के ऊपर से जंप लगाते हैं एंड उसी समय वो दूसरी कार के ऊपर से भी जंप लगा देते हैं। और ये कार कितना स्पीड में आ रहा है, लेकिन फिर भी आइसो स्पीड को डर नहीं लगा। आपको आइसो स्पीड के इस स्टंट के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि फ्यू वीक्स पहले लक्ष्य चौधरी इस चीज पर बात किए थे कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले एथलेटिक के इतने फॉलोअर्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके बजाय छपरी टिकटॉकर, यूट्यूबर के काफी ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। तो लक्ष्य चौधरी अपने व्लॉग में इस टॉपिक पर डिटेल में बात की है, आप देखिए। तो भाई ये जबरदस्ती के व्लॉग करते हैं, वो भी 7 दिन में इनके 5 लाख फॉलोअर हो गए। और हमारे ओलंपिक मेडल विनर्स के 1-1 लाख फॉलोअर भी नहीं है। इंडियन आर्मी कोई फॉलो ही नहीं करता। तो भाई इंडियन आर्मी को फॉलो की जरूरत भी तो नहीं है ना। ओलंपिक मेडल विनर भाई अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देता है, वो अपने सोशल मीडिया पर नहीं देता ना। ओलंपिक मेडल विनर को सोशल मीडिया का कुछ नहीं करना, वो एक्टिव भी नहीं है वहाँ। हर बात में भाई कोई बेचारा कुछ करेगा, देश के लिए कुछ करेगा, उसको अप्रिशिएट कम करेंगे और फिर उसे फैजू से कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि फैजू के तो 26-30 मिलियन हो गए, एल्विश यादव के तो 17-18 मिलियन हो गए, फुकरे इंसान के 12-14 मिलियन हो गए, और हमारे ओलंपिक मेडल विनर के 2 लाख ही रह गए, 3 लाख ही रह गए। तो भाई फुकरा, एल्विश, ये जितने भी क्रिएटर हैं भाई वो एक्टिव भी तो हैं, वो पोस्ट भी तो डाल रहे, उनका धंधा ही तो यही है, उनका तो धंधा ही यही है। ऐसे चुटकियों में ही रीलर की तरह बदल दूं मैं फ्रेम भी और लाइटिंग भी। हाँ, तो ये कुछ वैसी बात है कि आप कहने लगो किसी का कपड़े का काम है, कपड़े का शोरूम, से कहने लगो कि तुम्हारे यहाँ ज़्यादा कपड़े क्यों हैं, एक ओलंपियन के यहाँ होने चाहिए। भाई ओलंपियन को कपड़े की जरूरत नहीं है, उसका धंधा नहीं ना है। ऐसी ओलंपियन को फॉलोअर की भी जरूरत नहीं है। यूट्यूबर को, रीलर को, उनका मेन काम वही है, वो कंटेंट बना रहे, लोगों को रेगुलरली एंटरटेन होना, तो उन्हें फॉलो
करें, ओलंपियन एंटरटेन थोड़ी करेगा भाई, उसका सीन अलग है। उसको जरूरत है आपकी कि आप टिकट खरीद दो उसके, जब वो गेम खेल रहा हो आप लाइव वॉचिंग दें उसे, वहां से उसकी ब्रांड वैल्यू अल्टीमेटली बन जाती है। जैसे भाई विराट कोहली की, रोनाल्डो की, इन सब की बनी, बट उनके चार्म से बनी। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो युवराज के कंप्लीट हो चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स एंड पाहुल वालिया के कंप्लीट हो चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको मेरी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।